सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको वनस्पति विज्ञान से संबंधित लगभग सभी टॉपिक्स करवा चुका हूं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो विविध होते हैं, जो किसी टॉपिक में कवर नहीं हो पाते, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद आपकी वनस्पति विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी और आगे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो बॉटनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें हीरोइन किससे प्राप्त होती है। अभी हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आती हैं और वो किसी पौधे से संबंधित होती है, वो किसी पौधे से प्राप्त होती हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। हीरोइन किससे प्राप्त होती है? अफीम से। हीरोइन आपने सुना होगा, नशा के लिए प्रयोग की जाने वाली ऐसी चीज है। आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, वहां पर हीरोइन इतने किलो पकड़ी गई, तो इससे प्राप्त होती है, अफीम से प्राप्त होती है। अफीम का पौधा होता है, उससे निकलती है। मार्फिन भी अफीम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कुनेन। कुनेन एक दवा होती है। जब मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के पीड़ित रोगी को कुनेन की दवाई दी जाती है। तो ये किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना पेड़ है, उसकी जो छाल होती है उससे कुनेन बनती है। नेक्स्ट, निकोटीन किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से। कैफीन किससे प्राप्त होती है? चाय और कॉफी से। पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक होती है। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कोकेन किससे प्राप्त होती है? एरिथ्रोजाइलोन कोका से। एस्पिरिन किससे प्राप्त होती है? विल्लो से प्राप्त होती है। यह भी एक दवाई के रूप में प्रयोग की जाती है। कोडीन किससे प्राप्त होती है? विल्लो से। पेंटाजोसिन ये भी विल्लो से प्राप्त होती है। विल्लो नामक पेड़ से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक अच्छी किस्म के बल्ले किस पेड़ से बनाए जाते हैं? विल्लो नामक वृक्ष के लकड़ी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, लौंग, जिसे आप चाय में डालते हैं। लौंग आपके लगभग हर भारतीय के घर की रसोई में मिल जाती है लौंग। तो लौंग पौधे के किस भाग से मिलती है? फूल की कली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, केसर मसाला या सेफ्रॉन स्पाइस बनाने में पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पपीता एक लिंगी पुष्प वाला पादप है। एक लिंगी पुष्प यानी ऐसा फूल जिसके अंदर केवल एक ही जेंडर पाया जाता है। नेक्स्ट, बात करें पत्ती के लाल, नारंगी, पीला, रेड, ऑरेंज और येलो कलर किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? आइकोर्निया क्रेसिपस को कहा जाता है, जो एक जलकुंभी होती है। जो आइकोर्निया क्रेसिपस होती है, इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और उन्हीं फूलों की सुंदरता से मुग्ध होकर बंगाल के अंदर आइकोर्निया क्रेसिपस को लगाया गया। लेकिन इन आइकोर्निया क्रेसिपस ने धीरे धीरे वहां के सभी तालाबों को खत्म कर दिया। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? आइकोर्निया क्रेसिपस को कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार कौन सा है? आइकोर्निया क्रेसिपस ही है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल आयासिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला जलीय फर्न कौन सा है? एजोला है। जो ये एजोला है, इसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। इसके कारण इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। आशा करता हूं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आपकी वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की क्लासेस यहीं पर समाप्त होती है। अगर
कोई ऐसा टॉपिक जो हमसे रह गया हो, गलती किसी से भी हो सकती है, अगर हमसे कोई भी टॉपिक रह गया होगा तो उसे हम आपको करवा देंगे। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।